हेलो एवरीवन, जसप्रीत हेयर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो है एमएस एक्सेल टॉप 20 एमसीक्यू से रिलेटेड, जो कि बहुत ज्यादा रिपीट हो चुकी हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। और अगर आप इससे रिलेटेड जैसे एक्सेल की पूरा ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज देखना चाहते हो तो वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सेल इज अ डैश प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो एक्सेल ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप हुआ है? तो ऑप्शन हमारे पास है स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, डेटा मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर जो हमारे पास है वो है ए। ए है स्प्रेडशीट। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल? तो इसकी जो जब भी हम इसको सेव करते हैं उसके साथ जो एक्सटेंशन लगती है, ठीक है, तो वो कौन सी होती है एक्सेल के लिए? तो ऑप्शन हमारे पास है एम एस एक्सेल, डॉट एक्सीएल, डॉट एक्सएलएसएस, डॉट एक्सएल एस एम। तो इसका सही आंसर हमारे पास है सी, डॉट एक्सएल एस एक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल? जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट जो है इसकी फाइल को सेव करते हैं, ठीक है, बिना उसको कोई नेम दिए, तो उसकी डिफॉल्ट फाइल नेम क्या आ जाता है? ऑप्शन हमारे पास है वर्कबुक डॉट एक्सएलएस, वर्कबुक वन, वर्कशीट, वर्कशीट वन। तो इसका सही आंसर हमारे पास है वर्कबुक वन। ठीक है, क्योंकि उसमें एक वर्कबुक में अलग अलग शीट्स होती हैं तो पूरी सेव होती है, तो पूरी का वर्कबुक वन जो है वो नेम आ जाता है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम किस किस के लिए यूज कर सकते हैं? एनालिसिस, डेटा एंट्री के लिए, डेटा मैनेज करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, बजटिंग के लिए, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव है। हम सबके लिए जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ रोज कॉलम इन अ वर्कशीट। जो हमारी वर्कशीट होती है एक्सेल की उसमें कितनी रोज होती हैं और कितने कॉलम्स होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है रोज अनलिमिटेड, कॉलम 26, और रोज है हमारे पास 65,535, और कॉलम 256, और ऑप्शन नेक्स्ट है हमारे पास रोज 1,48,576 और 16,384, और ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पर 48 है, यहाँ पर हमारे पास 68 है, और इसमें हमारे पास यहाँ पर 28 है, 283 है, और इसमें 638 है। तो इसका सही आंसर हमारे पास है ये वाला। ठीक है, तो हमारी जो वर्कशीट होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज इतनी होती हैं और कॉलम इतने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉलम विड्थ इन अ वर्कशीट? जो कोई कॉलम होता है, जैसे आपको पता है कि टॉप टू बॉटम कॉलम होते हैं, जो ये विड्थ होती है, ठीक है, कॉलम की, वो कितनी होती है? मतलब उसमें हम कितने जो हमारे लेटर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 26 करेक्टर, 128 करेक्टर्स, 255 करेक्टर्स, और 256 करेक्टर। तो इसका सही आंसर हमारे पास है 255 करेक्टर। उसमें हम 255 करेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड। जो हमारे रोज और कॉलम होते हैं उनकी जो इंटरसेक्शन होती है तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो पहले तो रोज होती है हमारी लेफ्ट टू राइट, और कॉलम्स होते हैं टॉप टू बॉटम। तो ये जो इंटरसेक्शन होती है यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है बॉक्स, सेल, रेंज, पेज ब्रेक। तो उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेल होता है उसका एड्रेस जो होता है वो एक रो और कॉलम दोनों को ज्वाइन करके बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल फंक्शन
कैन बी डैश टू कंप्लीट फॉर्मूलाज इन अ रेंज। किसी रेंज में जो फॉर्मूला उसको कंप्लीट करने के लिए जो हमारा फिल फंक्शन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, फॉर्मूला जो है वो पूरी रेंज में फिल हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। ऑप्शन हमारे पास है सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक और राइट क्लिक। तो इसका सही आंसर हमारे पास है डबल क्लिक। जैसे ही जो फॉर्मूला है एक रो में हमारे एक रेंज में मतलब एक कॉलम में हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, वो पूरी रेंज में फॉर्मूला कॉपी हो जाए, ये फिल फंक्शन होता है, इसके लिए हम डबल क्लिक को क्लिक करते हैं तो उससे वो फॉर्मूला पूरी रेंज में फिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इफ फंक्शन। जो हमारा इफ फंक्शन होता है उसका इनमें से करेक्ट सिंटैक्स क्या है। तो ऑप्शन आपके पास है, पहला लॉजिकल टेस्ट है चारों में, और इसमें कॉमा है, इसमें कॉमा है, ये वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कॉमास होते हैं, ठीक है, और ये वाला तो क्रॉस हो गया। नेक्स्ट है वैल्यू इफ ट्रू कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये दो दो ब्रैकेट्स हैं, एक ही ब्रैकेट होता है, ठीक है, तो ये भी क्रॉस हो गया। और ये वाला ट्रू वैल्यू इफ ट्रू फॉल्स ये वाला भी गलत, ऐसे नहीं होता। तो हमारा सही आंसर जो है वो ये है। देखो पहले लॉजिकल टेस्ट लगेगा, कंडीशन लगेगी, फिर कॉमा, फिर जो भी उसमें अगर कंडीशन सही है तो वैल्यू इफ ट्रू जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है, अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स अगर वो लॉजिकल टेस्ट जो है उसमें हमने लगाया वो गलत होता है तो यहाँ पर जो लिखा होता है वो वैल्यू प्रिंट कर देता है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू ट्रैप एंड हैंडल एरर। किसी एरर को ट्रैप करके उसको हैंडल करने के लिए किस फंक्शन को हम यूज करते हैं। ऑप्शन है इफ एरर, एरर, IFNA, इफ ट्रैप। तो इसका सही आंसर हमारा है इफ एरर। इफ एरर को हम यूज करते हैं किसी भी एरर को ट्रैप और हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ डेट विद ईयर मंथ एंड डे। ठीक है, हम डेट जो है उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उसमें जो है ईयर मंथ और डे को भी हमने ऐड कराना हो। तो ऑप्शन हमारे पास है डेट, ये वाला फंक्शन है डेट, डेटेड इफ, डेट वैल्यू, करंट डेट, ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है वो है डेट। अगर हमने डेट क्रिएट करनी है तो हम इसी फंक्शन को यूज करते हैं। इसमें हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे ये मान लो डेट हमने लिखा, ठीक है, इक्वल के साथ सभी फंक्शन जो होते हैं फॉर्मूलाज हमारे फंक्शन है एक्सेल में वो स्टार्ट होते हैं। तो डेट के बाद अगर हम जैसे ये देखो ब्रैकेट में हम पहले ईयर डाल दें, जैसे हमने डाला 2024 और फिर हमने कॉमा डाल के जैसे डेट डाल दी 8 और हमने सॉरी हमने मंथ डाल दिया, पहले पहले ईयर के लिए होता है, ठीक है, ईयर लिखा होता है फिर मंथ होता है फिर डेट होती है, जैसे डेट हमने डाली 26, ठीक है, तो ये हमने ऐसे इस तरीके से डाल दिया तो ये क्या रिटर्न कर देगा हमें, ये रिटर्न कर देगा ऐसे लिख के जैसे हमारे पास लिखा होता है अगस्त 26 और 2024। तो इस फॉर्मूला से हमें ये रिटर्न हो जाता है, ठीक है, यही बोल रहे थे कि विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ डेट। डेट को क्रिएट करने के लिए हम ईयर मंथ और डे को ऐड करके कौन सा ऐसा फंक्शन है तो वो डेट है, डेट में आप इस तरीके से डालोगे तो वो हमें ये रिटर्न कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू गेट डेज, मंथ्स और ईयर्स बिटवीन टू डेट्स। जैसे दो डेट्स हैं उनके बिटवीन हमने देखना हो कि कितने डेज हैं, कितने मंथ्स हैं और कितने ईयर्स हैं, तो उसके लिए हम कौन सा हम फंक्शन जो है वो यूज करते हैं। पहले ऑप्शन हमारे पास है डेट, डेटेड इफ, डेट वैल्यू, करंट डेट। तो इसका सही आंसर हमारे पास है डेटेड इफ। डेटेड इफ को हम यूज करके जो दो डेट्स हैं उनके इन बिटवीन हम डेज, मंथ और ईयर्स को निकाल सकते हैं। जैसे डेटेड इफ हमने लिखा और उसमें हम लिख देते हैं, जैसे पहले स्टार्ट डेट लिख देते हैं, स्टार्ट डेट जैसे मानो हमने लिखी है 26/8
और उसके बाद जैसे लिख दिया हमने 2022, ठीक है। देन ये हम लिखते हैं डबल कोट्स में, ठीक है। डबल कोट्स में हमने इसको लिख दिया। देन उसके बाद हम जो दूसरी डेट है, ठीक है, वो डालेंगे। वो कौन सी है, जैसे मान लो हमने यहीं पर लिख दिया 26 और मंथ भी सेम लिख दिया 8 और हमने लिख दिया 2024, ठीक है जी। तो ये दो डेट्स हमने डाल दी। इनके इन बिटवीन हमने देखना कितने ईयर है, कितने मंथ है और कितने डे है। अगर हमने देखना है ईयर तो हम इसके बाद कॉमा डाल के वाई लिख देंगे, ठीक है। वाई को भी डबल कोट्स में लिखेंगे हम इस तरीके से। डबल कोट्स में जैसे ही आप लिख के इसको ब्रैकेट क्लोज करोगे तो ये आपको रिटर्न कर देगा 2, क्योंकि इनमें जो है 2022 और 2024, तो इसमें 2 ईयर्स हैं, ठीक है। और अगर आप जो है इसमें आप मंथ देखना चाहते हो तो आप वाई की जगह मंथ लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप वाई की जगह मंथ लिखोगे तो ये मंथ बता देगा कितने हैं, तो ये रिटर्न कर देगा आपको 24, ठीक है। 24 मंथ्स रिटर्न कर देगा। और अगर आप जो है डेज देखना चाहते हो तो ये आप यहाँ पर डी लिख सकते हो, ठीक है। कितने डेज हैं, तो डेज के लिए आप डी लिख दोगे तो ये आपको रिटर्न कर देगा, जैसे 730 जितने भी हैं वो आपको रिटर्न कर देगा। ये आप एक्सेल में अप्लाई करके देखना, ठीक है जी। और अगर दो डेट्स के इन बिटवीन हमने डेज, मंथ और ईयर देखने हो तो उसका फॉर्मूला होता है डेटेड इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, what is the keyboard shortcut to insert a sum formula in MS Excel? अगर हम MS Excel में सम फॉर्मूला को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल के साथ इक्वल, ऑल्ट के साथ इक्वल, ऑल्ट के साथ एस, कंट्रोल ऑल्ट के साथ इक्वल। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है बी। अगर हम ऑल्ट के साथ इक्वल को प्रेस कर देते हैं तो सम का फॉर्मूला जो है वो इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी फॉर्मूला द कॉपी द वैल्यू, ये यहां पर नहीं आएगा, कॉपी द वैल्यू फ्रॉम द सेल अबव द एक्टिव सेल इनटू द सेल और द फॉर्मूला बार। जो हमारी फॉर्मूला बार होती है ऊपर, या फिर जो नीचे एक्टिव सेल है जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर हमने ऊपर वाली वैल्यू को उसमें नीचे वाले सेल में हमने मतलब उसको इंसर्ट करना हो, तो ठीक है, उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल ऑल्ट डबल कोट, कंट्रोल शिफ्ट हमारे पास डबल कोट के साथ ये हाइफन कंट्रोल और ये सिंगल है हमारे पास, और नेक्स्ट है ऑल्ट शिफ्ट के साथ डबल कोट्स हाइफन स्लैश ऑल्ट और सिंगल कोट। तो इसका सही आंसर हमारा सी है। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऐसे करेंगे तो जो भी ऊपर हमारे पास वैल्यू है वो नीचे कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमने फॉर्मूला को कॉपी करना है, ठीक है, पहले तो वैल्यू के लिए, अगर हमने फॉर्मूला को कॉपी करना है तो उसका शॉर्टकट हमारे पास ये होता है कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल ऑल्ट और ये डबल कोट का सिंबल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिंबल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम्स और रोज इन अ फॉर्मूला? जो हमारे पास फिक्स्ड कॉलम और रोज है उनको कौन सा सिंबल स्पेसिफाई करता है? तो ऑप्शन हमारे पास है इक्वल, स्टार, ये डॉलर का सिंबल है, और परसेंटेज, परसेंटेज। तो इसका सही आंसर हमारा है ये वाला, ठीक है। डॉलर का सिंबल जो है ये फिक्स्ड कॉलम और रोज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंटली सिलेक्टेड सेल एड्रेस इज डिस्प्लेड इन। जो भी हमने सेल को सिलेक्ट किया हुआ होता है उसका जो एड्रेस होता है वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है, ठीक है। भी मतलब जो हमने सेल सिलेक्ट किया है उसका एड्रेस है वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है, कहाँ पर शो होता है? तो ऑप्शन हमारे पास है नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, ए और बी दोनों, नन ऑफ द अबव, दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे पास आता है नेम बॉक्स।
जो हमारा फॉर्मूला बार होती है उसके जस्ट आगे लिखा होता है नेम बॉक्स, तो वहां पर हमें वो शो होता है। ठीक है, जैसे मैंने कोई सेल सिलेक्ट किया, अगर उसका एड्रेस है B5, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा B5 जो हमारा नेम बॉक्स है। उसके जस्ट बाद फॉर्मूला बार होती है जिसमें हमें फॉर्मूलाज शो होते हैं। तो इसका सही आंसर नेम बॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू राइट अ मैक्रो इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो हमारी मैक्रो है उसको लिखने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है? तो ऑप्शन हमारे पास है C++, जावा, विजुअल बेसिक। तो इसका सही आंसर है विजुअल बेसिक, जो कि आपकी जो एक्सेल में डेवलपर टैब होती है लास्ट में, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमने मैक्रो क्रिएट करनी है तो हम विजुअल बेसिक में उसको क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल मर्ज एंड सेंटर इज यूज्ड। जो मर्ज एंड सेंटर ये फंक्शन होता है, इसको किसके लिए हम यूज करते हैं? ऑप्शन है कंबाइन एंड सेंटर कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल। जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ सेल उसको ये कंबाइन कर देगा और सेंटर में कर देगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट ऑफ द करंट रो। जो भी हमने करंट रो को सिलेक्ट किया हुआ है उसको कंबाइन और सेंटर कर देगा। कंकेटिनेट द टेक्स्ट ऑफ टू सेल्स एंड रिटर्न द टेक्स्ट। जो दो सेल्स हैं उन दोनों के जो भी उसमें कंटेंट लिखा उसको इकट्ठा कर देगा और हमें एक टेक्स्ट में रिटर्न कर देगा। नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हमारे पास ए है। ये क्या करता है, जो भी हम सेल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें जो भी लिखा होता है, अगर हम उनको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दे तो वो उसको सेंटर में कर देगा और जो लिखा है वो सेंटर में हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जो ये हमारे पास फंक्शन है राउंड 1.9867 और हमारे पास कॉमा डाल के 2 लिखा है, इसका सही आंसर कौन सा इनमें से? 1.98, 1.99, 2 और 1। तो इसका सही आंसर हमारे पास पहले तो है बी, ये वाला 1.99। इसने बोला कि हमारा जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, उसके बाद जो दो होते हैं, ठीक है, उनको ये चूज कर लेता है क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। लेकिन ये 99 के नजदीक जा रहा है तो हम 1.99 राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ का मतलब यही होता है कि 98 एग्जैक्ट नहीं आएगा, राउंड ऑफ कर देगा। तो ये 1.99 यहाँ तक डॉट के बाद हमारे पास दो जो वर्ड है उनको ले लेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये वाला अगर हमने ये लिखा है जैसे 1.2345 और 2 लिखा है, तो इसका राउंड हम जो ये दो है इनका राउंड क्या कर सकते हैं? ठीक है, 25 तो नहीं होगा, ठीक है, और 24 भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ये हमारे पास 1.23 ही आ जाएगा क्योंकि ये काफी नजदीक नहीं है, ना कि 25 के नजदीक है ना ही 24 के। तो ये 1.23 ही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच फीचर इज यूज टू रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस इन MS एक्सेल। जो हमारे पास एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट होता है, जैसे ये काफी बड़ा हमारे पास टेक्स्ट है, उसको अगर हमने मल्टीपल लाइंस में ऐड करना हो तो किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं? ऑप्शन हमारे पास है वर्ड रैप, लेटर रैप, टेक्स्ट रैप और रैप टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर हमारे पास आता है रैप टेक्स्ट, और इसकी शॉर्टकट की भी हमारे पास होती है ऑल्ट के साथ। ऑल्ट जो हमारा है उसके साथ अगर हम H और W, ठीक है, इनको प्रेस करेंगे तब भी हमारा जो टेक्स्ट है वो रैप हो जाता है। तो रैप टेक्स्ट इसका सही आंसर है और ये इसकी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू गेट द डिस्काउंट रेट फॉर सिक्योरिटी। हम जो सिक्योरिटी के लिए डिस्काउंट रेट होता है उसको किस तरीके से हम एक्सेल में फंक्शन को यूज करते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास है डिस्काउंट, डिस, DSC और PR। तो इसका सही आंसर हमारे पास बी है। तो ये हमारे पास डिस्काउंट रेट के लिए हम यूज करते हैं एक्सेल में। तो ये डिस्क जो है ये इसको हम डिस्काउंट के लिए यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू कमेंट इन अ सेल। किसी सेल में अगर हमने नया कमेंट ऐड करना हो तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है। ऑप्शन हमारे पास है F2, कंट्रोल प्लस F2, ऑल्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2। तो इसका सही आंसर हमारे पास है शिफ्ट प्लस F2 के साथ हम कमेंट को सेल में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू शीट इन अ करंट वर्कबुक। जिस हम एक्सेल वर्कबुक में काम कर रहे हैं अगर हमने उसमें नई शीट इंसर्ट करनी है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है। ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस F10, शिफ्ट प्लस F12 और शिफ्ट प्लस F11। तो इसका सही आंसर हमारे पास है शिफ्ट प्लस F11 के साथ हम नई शीट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू गेट द लोकेशन ऑफ टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग। एक जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें जो उसमें टेक्स्ट लिखा होता है उसकी अगर हमने लोकेशन देखनी है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं। तो इसका जो ऑप्शंस है वो है फाइंड, इंडेक्स, सर्च, स्ट्रिंग सर्च। तो इसका सही आंसर हमारे पास है सर्च। सर्च फंक्शन को यूज करके हम स्ट्रिंग में जो भी टेक्स्ट लिखा होता है उसकी लोकेशन को पता कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा, सर्च में हमने लिखा हाउ, ठीक है, ये मैं आपको करके बता देती हूँ। जिसे हमने लिखा हाउ, ये डबल कोट्स में लिखा, ये सर्च में हम लिख रहे हैं, ठीक है। और देन हमने लिखा हेलो, देन हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, और हमने लिखा हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये आप सिंगल लाइन में लिखोगे, ठीक है। और मैंने डबल कोट्स यहाँ पर क्लोज कर दिए, ठीक है। तो इसके डबल कोट्स यहाँ से शुरू हुए थे, हाउ हमने अलग से लिखा है, हेलो हाउ आर यू ये हमने अलग से लिखा है। तो इसको जैसे ब्रैकेट क्लोज करके हम जो है इसको एंटर करेंगे तो ये रिटर्न कर देगा हमको 15। तो 15 कैसे रिटर्न किया, तो ये लोकेशन बताई कि इसमें कितने हमारे पास लिखे हुए हैं वर्ड, ठीक है। तो जैसे ये हाउ जो है, सॉरी हाउ कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो लोकेशन बता देगा। जैसे ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये भी है इसको भी हम काउंट करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। 15 लोकेशन पर जो ये हमारा लिखा हुआ है हेलो, सॉरी हाउ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको रिटर्न कर देगा कि हाउ जो है वो 15 पर लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास हम यूज करते हैं स्ट्रिंग में लोकेशन पता करने के लिए। जिसकी लोकेशन पता करनी है उसको हम स्टार्टिंग में लिखते हैं और जिसमें पता करना है वो स्ट्रिंग हम बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट इन अ नंबर। जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको अगर हम नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं। ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट, नम, कन्वर्ट टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर हमारे पास बी है टेक्स्ट। टेक्स्ट की हेल्प से हम जो है नंबर जो भी लिखा होता है टेक्स्ट को उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच फंक्शन इज यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट इन MS एक्सेल। कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा स्पेस है टेक्स्ट में से वो रिमूव हो जाए, ठीक है। ऑप्शन है रिमूव, ट्रिम, ट्रंक, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हमारा ट्रिम है। जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है उनको रिमूव करना है तो हम ट्रिम फंक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे होते हैं, अगर हमने उनका सम पता करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं? पहले ऑप्शन है सम, एड, सी सम, आई एम सम। तो इसका सही आंसर है आई एम सम। और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है? देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हमारे पास है 1 - 2i, तो ये हमारा रियल नंबर होता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है। और नेक्स्ट जैसे हमारे पास दूसरा नंबर है इस तरीके से 4i, तो इनका जैसे हम सम करेंगे तो ये रिटर्न कर देगा हमारे पास 3 + 2i, क्योंकि एक में हमारे पास क्या था? माइनस था। 4 में से 2 माइनस किए 2, तो इनका इसने सम निकाल दिया। तो ये इस जो हमारा आई एम सम होता है, ये फंक्शन हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सम निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा सॉर्टिंग इन एक्सेल? डेटा को सॉर्ट करने के लिए एक्सेल में इसका पर्पस क्या होता है? टू अरेंज डेटा इन अ रैंडम ऑर्डर, जो भी डेटा है उसको एक रैंडम ऑर्डर में अरेंज कर देता है। टू फिल्टर आउट स्पेसिफिक डेटा, किसी स्पेसिफिक डेटा को निकाल के ले आता है, फिल्टर कर देता है। टू ऑर्गेनाइज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर देता है। टू डिलीट अननेसेसरी डेटा, जो अननेसेसरी डेटा उसको डिलीट कर देता है। इसका सही आंसर है ये ऑर्गेनाइज कर देता है डेटा को, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। असेंडिंग ऐसे जैसे पहले ए बी सी की फॉर्मेट में, या फिर डिसेंडिंग कैसे हो जाएगा, जैसे जेड आ गया पहले, फिर सी, फिर बी, मतलब इस फॉर्मेट में। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ग्रुप वर्कशीट इन एक्सेल? एक्सेल में जो वर्कशीट्स होती हैं उनको आप कैसे ग्रुप में ऐड कर सकते हो? तो ऑप्शन हमारे पास है क्लिक एंड ड्रैग टू सिलेक्ट मल्टीपल शीट्स, जो भी हमारी मल्टीपल शीट्स हैं उनको हम क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। नेक्स्ट है राइट क्लिक करेंगे वर्कशीट टैब पर एंड सिलेक्ट ग्रुप, देन उसके बाद हम ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है होल्ड डाउन कंट्रोल, कंट्रोल को हम होल्ड डाउन करके क्लिक कर देंगे जो भी वर्कशीट को हम ग्रुप में डालना चाहते हैं। और नेक्स्ट है गो टू द डेटा टेब, डेटा टेब पर जाएंगे और हम ग्रुप शीट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो इसका सही आंसर हमारा ये है, हम कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और जिस जिस शीट को हमने ग्रुप में डालना है उन सभी शीट्स को हम सिलेक्ट कर देंगे और वो ग्रुप में ऐड हो जाएंगी। तो इसका सही आंसर हमारा सी है। थैंक यू, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहे।